हेलो बच्चों, माई सेल्फ विनीत अग्रवाल फ्रॉम साई कोचिंग सेंटर कोरबा। बच्चे आज हम आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं मीन्स एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज से। सीरीज है क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी की सॉल्यूशन सीरीज। ठीक है बच्चे, क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई की सॉल्यूशन सीरीज हम आज से लेके आ रहे हैं। ये सीरीज जो सॉल्यूशन सीरीज है वो टीएस गरेवाल जो लेटेस्ट एडिशन 2023 का है उसका है। ठीक है, मतलब हम क्लास ट्वेल्थ के टीएस गरेवाल बुक के 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसका अपन सॉल्यूशन सीरीज लेके आ रहे हैं बच्चे। अब इस सीरीज में क्या होगा बच्चे, हम सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आया ये वाली सीरीज का क्या पर्पस है। इस सीरीज में हम टीएस गरेवाल 2023 क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का हम सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होगी और सॉल्यूशन जो है वो सीक्वेंस वाइज आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आज अपन चालू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम बुक कौन सी रेफर कर रहे हैं बच्चे, ध्यान देंगे 2023 का एडिशन दैट इज जो हमारा एग्जाम पड़ेगा 2024 में, उसके लिए अपन उसके लिए सॉल्यूशन सीरीज लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमारे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल फंडामेंटल चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 6, पेज नंबर 1.87। 1.87 क्या बोला जा रहा है बच्चे क्वेश्चन में, एक्स और वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर है एक्स और वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उनका कैपिटल कितना है बच्चे, 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 October 2022 X and Y gave a loan of 80,000 and 40,000 respectively to the firm। क्या बोला क्वेश्चन में, डेट पे ध्यान देंगे, 1 अक्टूबर 2022 को एक्स और वाई जो है फर्म को लोन दे रहे हैं 80,000 एंड 40,000 का रिस्पेक्टिवली। किसको दे रहे हैं, पार्टनर फर्म पार्टनर क्या कर रहे हैं बच्चे, फर्म को लोन दे रहे हैं। Show the distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2023 in each of the following alternative cases। चार केसेस दिए हैं। केस वन में बोला जा रहा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000। क्या बोला जा रहा है केस वन में कि आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 21,000, केस टू में 3,000, केस फोर में 5,000 और केस थ्री में 5,000 एंड केस फोर में आपके पास लॉस है 1,400 का। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आप इसको नॉर्मल पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, पैराग्राफ वाइज में सिंपल स्टेटमेंट में, बट हम इसको करेंगे बच्चे प्रॉपर फॉर्मेट बना के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना के। क्वेश्चन बोला नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बट क्वेश्चन बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके बताओ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर सकते हैं। और कुछ और रहता लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में करते, जो कि अगले आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को ये मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन नंबर 15 से। बट हम यहाँ पे अभी फॉर्मेट के साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सवाल आता है सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। बच्चे एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, इस सीरीज में ना हम सिर्फ सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए हमारी एक अलग सीरीज आ रही है, उसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेली बेसिस पे उसको भी अपलोड करते रहेंगे कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, अभी मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज जो आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे कॉन्सेप्ट सीरीज पे जाके वहाँ के लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन क्या हो रहा है, टॉपिक का नाम देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। एक बार मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन
loan by partner, interest on loan by partner to the firm, to the firm। बच्चे यहाँ पे ना बच्चों का दो इंटरप्रिटेशन रहता है इसको देख के बच्चा एक साथ पढ़ता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन समझेगा तो समझ क्या आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चे चलिए यहाँ पे हमारा टॉपिक चालू हो रहा है, टॉपिक का नाम देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं ये बिजनेस, ये हमारे लिए क्या है बच्चे, ये हमारे लिए है बिजनेस। और ये कुछ हम पार्टनर्स बना लेते हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। सपोज ये तीन पार्टनर है। अब इसमें से कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, मतलब बिजनेस को लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया। तो सी जो है बिजनेस को क्या दे रहा है बच्चे, लोन दे रहा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए बिजनेस को इसने लोन दिया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज का लोन दिया। तो बताइए क्या पार्टनर बिजनेस को लोन फ्री का देगा क्या, पार्टनर काहे के लिए लोन दे रहा है बिजनेस को, ठीक है एक्सपेंड हो उसके लिए दे रहा है, बिजनेस का ग्रोथ हो उसके लिए दे रहा है, और क्या है ताकि पार्टनर को इंटरेस्ट मिले। अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो बिजनेस इन रिटर्न उसको क्या देगा बच्चे, उसको इन रिटर्न देगा वो इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बोला जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या है बच्चे, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए क्या है ये, बिजनेस के लिए ये प्योर एक्सपेंस है। एनी केसेस आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, आपको मतलब बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि बिजनेस के पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इक्वल है, ये कोई मैटर नहीं करता प्रॉफिट है कि नहीं। बिजनेस की एक ये प्योर एक्सपेंस है कि मुझे मुझे मतलब बिजनेस को इतना इंटरेस्ट का पैसा पार्टनर को पे करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बिजनेस का एक्सपेंस है, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ठीक है। अब ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और बाद में एक आपको आएगा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वहां पे अपन सीखेंगे कि क्या है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मीन्स जैसे एक बिजनेस का खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूछता है बिजनेस से कि बिजनेस भैया बताइए आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तभी आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी दो। क्या बिजनेस का स्टाफ बोलता है कि भैया आपको सैलरी आपको प्रॉफिट होगा तभी मेरे को सैलरी दो। बिजनेस का स्टाफ को कोई मतलब नहीं है बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, उसको तो सैलरी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कभी आके नहीं पूछेगा कि भैया आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होगा तो ही मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए, नहीं, उसको इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट चाहिए। सेम विद इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या है, हमें कोई मतलब नहीं बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा पे करना ही पड़ेगा। ये चीज एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट है इसमें, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, डेट इज पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें हमें बिजनेस को मतलब बिजनेस को कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, 6% पर एनम का देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो भी, नहीं बोलेगा तो भी आपको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। हाँ, क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कुछ और बता सकता है, अगर कुछ नहीं बोला तब आपको कितना देना पड़ेगा, 6% पर एनम। ध्यान देंगे वर्ड पर एनम को। ये एक्ट बोलता है 6 महीने पूरे साल का, पूरे साल का मतलब 12 मंथ का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक्स और वाई पे आते हैं अपन। इस क्वेश्चन में एक्स और वाई ने दोनों ने लोन दिया बिजनेस को 80,000 एंड 40,000। तो यहां से अब अपन सॉल्यूशन चालू करते हैं अपना। सॉल्यूशन नंबर 6, पेज नंबर 1.87।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो एक्स का कितना आएगा और वाई का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, देख लेते हैं। कितना कितना लोन दिया उसने? 80,000। तो 80,000 के ऊपर कितना परसेंट लगेगा? 6% पूरे साल का। यहाँ आगे आएगा इंटू 6/12। इंटू 6/12 क्यों आएगा उसको भी समझ लेते हैं एक बार। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, डेट है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 23 तक। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। दोनों ने लोन कब दिया बच्चे? दोनों ने लोन दिया 1 अक्टूबर को। एक्स ने कितने रुपए का लोन दिया? 80,000 का। कब दिया? 1 अक्टूबर को। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा? वो लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज अक्टूबर से लेके मार्च तक। आप अक्टूबर से लेके मार्च तक डेट काउंट करोगे तो कितना मंथ होगा? 1 अक्टूबर बोल रहा है तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने का लगेगा। देखिए बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने का लगेगा। क्यों? क्योंकि 6% पूरे साल का बोल रहा है। तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 12 से तो पर मंथ का निकल गया, इंटू 6 से करोगे तो 6 मंथ का निकल जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? 6 मंथ का क्यों निकला? क्योंकि लोन दिया गया है 1 अक्टूबर को। डेट पे बहुत ध्यान देना। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, डेट पे ध्यान नहीं देते और वो पूरे साल का निकाल देते। तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे? 2,400 का। सेम विथ वाई। वाई ने कितने रुपए का लोन दिया बिजनेस को? वाई ने लोन दिया है बिजनेस को 40,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% का। कितने मंथ के लिए लगेगा बच्चे? सेम 6 मंथ का, क्योंकि दोनों के केस में बोला गया है कि लोन कब दिया गया है? 1 अक्टूबर को दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड करूंगा 12 से तो 1 मंथ का आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 मंथ का आ जाएगा। तो कितना आ रहा है बच्चे? 1,200। ठीक है। थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना, कई लोग को दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है डेट को लेके, तो ये डेट वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है? 2,400 एक्स को और 1,200 वाई को। इन एनी केसेस हमें देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बोला है डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। तो आप सिंपल ऐसे लाइन में भी आप इसको दिखा सकते हो, बट मैं इसको प्रेजेंटेशन करके मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम बनाएंगे यहाँ पे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ही जाएगा, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट जो भी खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। बच्चे देखिए, क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, बट हम सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बट हम बनाएंगे। क्या है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे प्रेजेंटेशन में। ये मेरा मानना है कि आप अकाउंटेंसी में जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करके आओगे, आप लोगों की कॉपी उतनी अच्छी और मार्क्स उतने ज्यादा मिलेंगे। प्रेजेंटेशन मेंटेन करिए, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ ना यार। काहे के लिए प्रेजेंटेशन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? आप मेहनत ज्यादा करिए, प्रैक्टिस ज्यादा करिए, राइटिंग स्पीड बढ़ाइए। ठीक है। तो ये हमारा है, हम बना रहे हैं कौन सा बच्चे? केस 1। केस 1 में हमारे पास प्रॉफिट कितने का है बच्चे? 21,000 का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रॉफिट कितने रुपए का है? 21,000 का। उसमें से मुझे क्या क्या बांटना है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन लोन बांटना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको किसको मिलना है? एक्स को मिलना है, तो एक्स के लोन्स अकाउंट में चल देगा 2,400,
और किसको मिलेगा? वाई को। तो यहाँ के वाई के लोन अकाउंट में चल देगा 1200। तो टोटल खर्चा कितना हो गया बच्चे? 3600। टोटल खर्चा कितना हो गया बच्चे? 3600। हमारे पास प्रॉफिट कितना था? हमारे पास प्रॉफिट था 21,000 रुपीज। हमारे पास प्रॉफिट कितना था बच्चे? 21,000। ये रहा मेरे पास 21,000 रुपीज। ठीक है। 21,000 रुपीज में 3,600 रुपये खर्चा हो गया, तो बचा कितना? ये हमारे पास बचा 17,400। अब जब आप आगे पढ़ोगे तो इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल देते हैं और वहां से पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई कंटेंट नहीं है, तो हम यहीं पे बांट देते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिए। मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेशन करके समझा के बता रहा हूँ कैसे होगा ये। ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, कई बच्चे यहाँ पे एकदम बेसिक अभी चीज़ें चल रही है, तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट पे भी फोकस कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे कॉन्सेप्ट सीरीज पे पूरी और डिटेल पे चीज़ें आएगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि हमारे पास 21,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। ये रहा मेरे हाथ में 21,000। मैंने ये 21,000 रुपये निकाले। ये मेरे पास 21,000 रुपये मेरे हाथ पे है। 21,000 रुपये मेरे हाथ पे है यहाँ पे। ठीक है, 21,000 रुपये मेरे हाथ में। इस 21,000 रुपए में से मैंने 3,600 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन लोन का बांट दिया, वो देना ही पड़ेगा। ये मैंने 2,000, 3,000, 3,000, ये 600 रुपये मैंने किसको बांट दिए? इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्टनर को दे दिया। अब अकाउंटेंट के पास ये कुछ पैसे बचे हुए हैं। कितना पैसा बचा हुआ है बच्चे अकाउंटेंट के पास? अकाउंटेंट के पास बचा हुआ है 17,400। 17,400 बचा हुआ है। क्या मैं उस बिजनेस का अकाउंटेंट इस पैसे को मैं घर लेके चल दूं क्या? आपने बताइए, 17,400 का अकाउंटेंट क्या करेगा? क्या ये अपने अपने घर ले जाके पार्टी कर सकता है इस पैसे का अकाउंटेंट? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकता। इस 17,400 का अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा? बिटवीन द पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा? क्वेश्चन बोलेगा उस रेशियो में। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो 1:1 में। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है सर। कितना दिया हुआ है? 2:3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल। सॉरी, क्यों, कौन कौन है? एक्स और वाई है। तो किसको किसको मिलेगा? एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। बच्चे, जब आप आगे पढ़ोगे तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल के हम ट्रांसफर करेंगे, बट अभी हम बिल्कुल स्टार्ट किए बेसिक क्वेश्चन में है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई कंटेंट नहीं है, तो इस पैसे को मैं यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेंगे अपन। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितने का है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितने का है बच्चे? 17,400। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3। तो यहाँ पे x को कितना मिल जाएगा? x को मिलेगा 17,400 का इंटू 2/5। और y को कितना मिलेगा? 17,400 का इंटू 3/5। तो कितना कितना हो जाएगा बच्चे? इस चीज को निकालिए। 17,400 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 6960। कितना आ रहा है? 6960। और y को कितना मिलेगा बच्चे? y को कितना मिलेगा? y को मिल रहा है 10,440। ठीक है। तो जो अकाउंटेंट के हाथ में जो बचा हुआ पैसा था, वो पैसे को वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो कितना कितना मिलेगा? 6960 और 10,440। ये पैसा ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ आया केस 1? ठीक है, ये रहा।
21,000 का प्रॉफिट था, उसमें 3,600 का उसने इंटरेस्ट ऑन लोन बाँट दिया, बचे हुए पैसे को वो पीएसआर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सिंपल क्वेश्चन। केस 2, यहाँ पे हम करते हैं केस 2। केस 2 में अगेन फिर से हम बनाएँगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कई बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, बोलते हैं सर इतना लंबा लिखने का ज़रूरत क्या है जब शॉर्ट में चीज़ें हो जा रही है तो। अब अपना-अपना कहना है सबका, मेरा कहना है कि प्रेज़ेंटेशन आप बेस्ट रखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ज़रूर लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। केस 2 में प्रॉफिट कितने रुपए का दिया हुआ है बच्चे? 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ है। हमें कितना रुपया देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स को देना है तो एक्स के लोन पे, और वाई को देना है तो वाई के लोन्स अकाउंट में जाएगा। और बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन एनी केसेस देना पड़ेगा, भले बिजनेस के पास प्रॉफिट हो या प्रॉफिट नहीं हो, हमें इन एनी केसेस देना ही पड़ेगा। तो कितना कितना आ रहा था बच्चे? 2400 हमने अभी अभी ऊपर में निकाला, और 1200 रुपये, ये हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन ही निकाला था। 2400 रुपये और 1200, 2400 एंड 1200। तो कितना रुपया खर्चा हो गया? 3600। हमारे पास कितना था? हमारे पास मतलब बिज़नेस के पास, अकाउंटेंट के पास कितना था? 3000, 3000 रुपीज़ था, बट उसने 3600 दे दिया। तो बिज़नेस को लॉस कितने का हो गया बच्चों? बिज़नेस को यहाँ पे लॉस हो जाएगा 600 रुपए का। कैसे? इसको देख लो, इधर टोटल कितना आएगा? 3600। तो इधर भी कितना आएगा? 3600। तो बिज़नेस को लॉस कितने का हो गया बच्चे यहाँ पे? 600 का। ये लॉस को कौन बियर करेगा बताओ? पार्टनर्स बियर करेंगे। तो यहाँ पे चल देगा बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे, सर ये कैपिटल में क्यों डाल रहे हो? एक बार के लिए लिख दीजिए, आगे टॉपिक है प्रॉपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे हम सीख जाएंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। लॉस कितने का है हमारे पास? 600 रुपये का। पीएसआर कितने का है बच्चे? 2:3 का। तो एक्स का कितना होगा? 600 इंटू 2/5। और वाई का कितना होगा? वाई का कितना होगा? 600 इंटू 3/5। तो कितना हो जाएगा ये? 5 वन ज़ा 2 ज़ा और 0। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 इंटू 2 240, 120 इंटू 3 360 रुपये। ये लॉस ये लोग बियर करेंगे। 240 और 360, 240 और 360। समझ में आया? सेकंड केस में लॉस हो रहा है, ध्यान देंगे। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा इन एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है? अब आते हैं केस 3 में। केस 3 में आपको बोला जा रहा है आपके पास प्रॉफिट कितने का है? इजी क्वेश्चन है, अलग अलग केसेस दिए हुए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। हमारे पास प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है बच्चे? बताइए केस 3 में, बताइए बताइए कितने का प्रॉफिट दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है 5000 का, ठीक है? मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बांटना है? तो यहाँ लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको किसको मिलेगा? एक्स लोन और वाइज लोन। हमने पहले ही निकाला हुआ है कितना रुपए?
₹2400 और 1200, 2400 एंड 1200। तो टोटल कितना हो गया बच्चे? 3600। बताइए इस केस में हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है कि लॉस हो रहा है? सब प्रॉफिट बच रहा है। कैसे? इधर कितना है क्रेडिट साइड? ₹5000। उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन का कितना बांट दिया? 3600। तो मेरे पास प्रॉफिट कितने का बच गया बच्चे? 1400। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो वर्किंग नोट बना लीजिए। आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे आपका वर्किंग नोट बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितने का है बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितने का है? 1400। पीएसआर कितने का है बच्चे? 2:3। तो इसमें एक्स को कितना मिलेगा? 1400 इंटू 2/5। और वाई को कितना मिलेगा? 1400 का इंटू 3/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10 4। तो ये कितना कितना आ जाएगा? ये आएगा 560 और इधर कितना आएगा? 840। तो कितना कितना मिलेगा दोनों को? यहाँ पे मिलेगा एक्स को, तो एक्स के कैपिटल में, और यहाँ मिलेगा वाइस, तो वाइस के कैपिटल में। कितना कितना आ रहा था बच्चे? 560 और 840। दोनों को मिलेगा 560 और 840। तो ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कुछ बच्चे को यहाँ पे आ रहा है, सर आप यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हो और यहाँ पे लोन वर्ड यूज कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये चार्ज है, तो चार्ज वाला जो पैसा है उसके लोन के थ्रू होगा, और जो भी एप्रोप्रिएशन है वो थ्रू कैपिटल अकाउंट होता है। मतलब पार्टनर को जो भी पैसा मिलेगा रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन वो उसके कैपिटल के थ्रू डील होगा। इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, प्रॉपर आगे आपके पास टॉपिक मिलेगी। यहाँ पे देखिए, आप पेज टर्न करके देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखने को मिलेगा, तो आगे जाके सीख जाओगे। ठीक है, अभी आते हैं अपन केस 4 में बच्चे। केस 4। केस 4 में देखिए, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1400। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इस बार आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। कितने रुपए का लॉस है? 1400 का लॉस है। तो क्या लॉस होगा तो मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। आपको लॉस कितने का दिया हुआ है बच्चे? यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस, डेबिट साइड लिखाया जाता है। कितने का है लॉस? 1400। तो अब सवाल आता है, सर क्या लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल देना पड़ेगा। इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या लॉस होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं करोगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या स्टाफ को सैलरी नहीं देना है? नहीं सर, उनको भी देना पड़ेगा, वो तो आ जाएंगे हमारे पास सैलरी लेने। सेम विथ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में भी आपको लोन का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, वेदर देयर इज ए सफिशिएंट प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप अपने को इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको किसको? एक्स को, तो यहाँ आ जाएगा एक्स लोन। वाई को तो आ जाएगा वाइज लोन। हमने निकाल रखा है ऊपर 2400 और 1200। तो टोटल कितना हो गया बच्चे? 3600 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5000। ये लॉस कितने का हो गया बच्चे मेरे को? टोटल लॉस, टोटल लॉस हो गया 5000 का। ये 5000 के लॉस को कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ट्रांसफर टू, कौन से रेशियो में?
2:3 एक्स को मिलेगा तो यहाँ पे चल देगा एक्स कैपिटल और वाई को मिलेगा तो चल देगा वाई कैपिटल। कितना कितना होगा 2000 और 3000। हर समय जरूरी नहीं है आप वर्किंग नोट बनाइए, आप यहाँ से दिखा सकते हैं 2:3 है। बाकी जगह भी आप यहीं पे लिख सकते थे 2:3। अगर आपका कैलकुलेशन ईजी है तो वहीं करके दिखा सकते हो उसको। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 6 का चारों केसेस, ये रहा फोर्थ केस। आपको कहीं भी दिक्कत है पॉज करिए, लिखिए और फिर आगे बढ़िए। तो ये हमारे पास 4 केसेस है बच्चे, ये चारों केसेस का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, कई जगह आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, भाई यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए भी बना सकते हैं, मैंने तो पूरा डिटेल पे बताया। आप इसको बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे अपन। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 1.87। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? सीता एंड गीता आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सीता और गीता दो पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है बच्चे? 3:2। They had given a loan to the firm of rupees 30,000 in the profit sharing ratio on 1st October 2022। अगेन बताइए बच्चे, सीता और गीता बिजनेस को कब लोन दे रहे हैं? 1st अक्टूबर को। अंडरलाइन करेंगे वर्ड 1st अक्टूबर 2022। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें कितना परसेंट देना पड़ेगा? 6% देना ही पड़ेगा, या तो क्वेश्चन बताता उस रेशियो में देते। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना देना है? 6% पर एनम देना है। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू द पार्टनर एज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। बुक्स कब क्लोज हो रही है बिजनेस की? 31st मार्च को क्लोज होती है। ठीक है, लोन दिया हुआ है 31 मार्च को, ये सॉरी, लोन दिया हुआ है 1st अक्टूबर 2022 को। अब देखना बच्चे, यहाँ पे बच्चे ना एक जगह और मिस्टेक करते हैं, देखेंगे यहाँ पे। एक बार समझाता हूँ इस लाइन से आप लोगों को। पहले हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है बच्चे? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, पार्टनर्स ने बिजनेस को लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। ठीक है, कितने रुपए का लोन दिया है? 30,000 का। अब यहाँ पे बच्चा क्या सोचता है, सर 30,000 का क्या सीता एंड गीता दोनों ने 30-30 हजार का दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे ट्रैप है। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 30,000। क्वेश्चन क्या बोला? दे हैव गिवन, मतलब सीता एंड गीता दोनों मिलके कितना रुपया दे रहे हैं बिजनेस को? 30,000। बट इसमें सीता कितना दे रही है और गीता कितना दे रही है, निकालना पड़ेगा। कितना दे रही है? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे दे रहे हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। तो सीता कितना दे रही है और गीता कितना दे रही है, ये चीज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन। सीता ने कितने रुपए का लोन दिया? तो सीताज लोन कितना आ जाएगा? 30,000 रुपीज का इंटू 3/5। और गीता ने कितना दिया? तो यहाँ पे आ जाएगा गीताज लोन 30,000 इंटू 2/5। ठीक है, तो 5 × 1 = 5 6 तो सीता ने कितने का दिया बच्चे? 18,000 रुपए तो सीता बिजनेस को लोन दे रही है, और गीता कितने रुपए का लोन दे रही है? 12,000 का। तो सीता ने लोन दिया 18,000 रुपीज का और गीता ने बिजनेस को लोन दिया 12,000 रुपए का। ये समझ में आया? तो अब अपन निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे आ जाएगा सीता का कितना आ जाएगा? 18,000 के ऊपर कितना परसेंट? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना परसेंट देना पड़ेगा बच्चे? 6%। 6% पूरे साल का।
तो यहाँ पे क्या लगेगा, फिर से वही डेट पे ध्यान देंगे, कब दिया इन्होंने लोन, 1 अक्टूबर को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज़ कितना मंथ हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका 6 मंथ। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कितने मंथ का लगेगा बच्चे यहाँ पे, अगेन 6 मंथ का। तो 18,000 इंटू 6/100 करूँगा तो कितने का आ गया, ये पूरे साल का आ गया। ये डिवाइड करूँगा 12 से तो कितने मंथ का आ जाएगा, 1 मंथ, मुझे कितने का निकालना है, 6 मंथ का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर आप इसको करोगे तो, ये आएगा आपका 18,000 का 6% फॉर 6 मंथ का कितने का आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 540। कितना है बच्चों, 540 का, ठीक है। और गीता का भी आपको आपको निकालना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 540। और गीता का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12,000 के ऊपर कितना परसेंट बच्चों, 6%। क्या क्वेश्चन में 6% दिया है क्या, नहीं भाई बिल्कुल नहीं दिया है। तो कितना लेंगे, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कितना बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6%, तो वही हमने लिया है। इंटू 6/12, इंटू 6/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लोन कब दिया है बच्चे, 1 अक्टूबर को। ये चीज बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, ये डेट पे जरूर ध्यान देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा बच्चे आपका 360 रुपीज, 360। तो ये आपका मेन आंसर है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सीताज इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 540, और गीता का कितना होगा, 360। समझ में आया बच्चों ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हम कौन से बुक का सीरीज कर रहे हैं, कौन से बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चे, टीएस गरेवाल 2020-23 2023 जो एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन, उसका अपन सॉल्यूशन सीरीज लेके आए हैं। इसमें सीक्वेंस में आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे इस चैनल पे अभी। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। अगले अगले वीडियो पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज अपन वाइंड अप करते हैं आज की क्लास।